लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो कॉन्सेप्ट क्या है? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है या इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। और थोड़ा सा हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें ज्वाइन कर दिया है क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों का मॉड्यूलस इनइक्वालिटी कह दें या कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी कह दें उसका। आप लोगों को पता है कि ये वाली क्वांटिटी क्या है? ये वाली क्वांटिटी क्या है? जेड। ये वाली क्वांटिटी क्या है? जेड माइनस वन। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब मैंने इस क्वेश्चन को पकड़ा। ये वाली क्वांटिटी क्या दे रखी थी? जेड। ये वाली क्वांटिटी होगी जेड माइनस वन का मॉड्यूलस, ठीक है। और इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, ये लिख दिया 3 - 2 जेड का मॉड्यूलस, एक ही बात है। अब मुझे पता है उस इनइक्वलिटी से मैं लिख सकता हूँ ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर होगी जेड जेड माइनस वन प्लस 3 - 2 जेड मॉड्यूलस से। यहाँ से ये वाली क्वांटिटी होगी मॉड्यूलस ऑफ जेड, ये क्या होगा? जेड माइनस वन मॉड्यूलस। ये क्या होगा? 3 - 2 जेड मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई टू जेड कैंसिलेशन हो गया, 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये वाली क्वांटिटी 2 हो गई। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि लैम्डा की वैल्यूज कितनी आ गई? 2 आ गई। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से निकल के किस में चला गया? कैलकुलस में, फंक्शन में चला गया। अब कुछ इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को। एक और गिवन इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखी है आपको कि y इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, ठीक है। आप लोगों को पता है ये 3 हो गया, ये वाली क्वांटिटी x माइनस 2 है। मैं इन दोनों इक्वेशन को देखता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को देखता हूँ। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या होगा? 3। भाई आप लोगों को पता है -2 क्या इंटीजर है, तो इंटीजर ग्रेटेस्ट में से बाहर आ जाएगा। और ये जब बाहर आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -6 बनाएगा। तो ये हो गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये क्या होगा? -6। ये शिफ्ट होगा इधर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। ये कितना होगा? 6 शिफ्ट होगा तो ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब y की वैल्यूज आप लोगों को पता चल रही है कि y जो है वो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 है। 9 × 2 18 प्लस 3 कितना हो गया? 21। तो ये भी पता चल गया। अब हम लोगों को जो एक्चुअल में वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, वो फाइंड हम लोगों को करनी थी वैल्यूज x प्लस वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। आपको पता है y आपका इंटीजर था, y इंटीजर आ रहा था आपका। इंटीजर होगा तो वो जी से बाहर निकल जाएगा बड़े आराम से। तो ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये y हो गया। y तो इंटीजर था, बाहर आ गया भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यूज आपने 9 कैलकुलेट कर ही रखी है, और y की वैल्यूज आपके पास 21 थी। तो ये वाली वैल्यूज कितनी हो गई? 30। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे? जेड इज द कॉम्प्लेक्स, देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस वन, इसी की वैल्यूज निकालनी थी। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या आ गया? आंसर आ गया 30। तो 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके।